तो अभी ये पावर बटन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लाइट्स ऑन हो जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन में। अब यहाँ पे सामने ऑप्शन है, देखिए प्रोग्राम बटन है। तो इसका अंदर है नॉर्मल, एक्वा रिजर्व यानी पानी सेव करने के लिए, जेंटल वॉश वुलन और साड़ी धोने के लिए, और उसके बाद है यहाँ पे टब क्लीन ऑप्शन। तो वो आपका जो वॉश ड्रम है उसको आप क्लीन कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का जो 1 नंबर है यहाँ पे ऑप्शन, वहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पे नॉर्मल, उसके बाद है टर्बो वॉश, जिससे आपका जो है पानी सेव होता है और 20 मिनट तक कम समय लगता है अगर आप टर्बो वॉश करते हैं, और उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है उसके बाद है यहाँ पे क्विक वॉश, और उसके बाद है यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग जीन्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्पिनिंग का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हाई है, तो उससे बहुत तेज़ वो जो स्पिन होता है, बहुत तेज़ घूमने के बाद वो जल्दी सूखता है। अगर या फिर भारी क्लॉथ है, सपोज आपका जीन्स है या फिर और कोई का हेवी वेट कोई क्लॉथ है, तो उसको सुखाने के लिए आपको ये हाई में रखना है। उसके बाद है यहाँ पे मिड, जो हल्के मीडियम कपड़ों के लिए है, और यहाँ पे फिर लो ऑप्शन, हल्के कपड़ों के लिए, एकदम लाइट वेट कपड़े के लिए। और यहाँ पे है रिंस ऑप्शन, यानी रिंस का मतलब है खंगालना। ठीक है, तो कपड़े मतलब सर्फ से खींचने के बाद जो हम लोग पानी से खंगालते हैं, तो उसके लिए ये रिंस ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 4 बार तक आप इसको खंगाल सकते हैं ठंडे पानी से। ठीक है, इसमें आपको गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे है वॉश मिनट, तो जब आप कपड़े यहाँ पे देते हैं वॉशिंग मशीन में, तो ये वॉशिंग मशीन ये ऑटोमेटिकली एक टाइम सेट कर लेता है अपने अंदर ही, कि इतना मिनट तक ये टाइम इसमें लगेगा वो साफ़ होने के लिए। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि टाइम को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर लेवल, तो ये भी मशीन ऑटोमेटिकली लेता है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली वाटर लेवल ले लेता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसे भी आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। और फिर यहाँ पे है देखिए इनलेट टेम्परेचर, तो जो पानी आपका जो वॉशिंग मशीन में जो आ रहा है, पानी का 2 पाइप रहता है पीछे, तो उसमें से एक पाइप से आपका गर्म पानी आता है, दूसरे पाइप से ठंडा पानी आता है। तो अगर आप ऐसा कोई कपड़ा वॉश कर रहे हैं जिसमें आपको गर्म पानी से आपको वॉश करना है, तो आप हॉट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको मतलब मीडियम ठंडा और मीडियम गर्म में करना है, तो आप वार्म कीजिए। तो उससे क्या होता है, गर्म और ठंडा दोनों मिक्स हो जाता है और वो पानी आपका वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है। और सबसे नीचे जो है कोल्ड ऑप्शन, तो एकदम ठंडे पानी के लिए आप कोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आता है यहाँ पे सॉइल लेवल। तो कपड़ों में क्या होता है, जो आपके गंदा रहता है कपड़ा, तो उसमें आपका सपोज़ कि आपका कपड़े में ज़्यादा मिट्टी या धूल लगा हुआ है, तो उस वक्त आपको हेवी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपका कपड़े में मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है या फिर उसमें धूल मिट्टी मतलब मीडियम है, तो उस वक्त आपको नॉर्मल रखना है। और अगर आपका कपड़े में एकदम धूल ना के बराबर है, इससे थोड़ा सा ऐसे गंदा है बस, तो उस वक्त आपको इसमें लाइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पे आके ये सारा प्रोग्राम होने के बाद आपको यहाँ पे आके स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए डिले बटन है। ये जो डिले ऑप्शन है, इसे आप 2-3 तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो डिले ऑप्शन में आप जितने घंटे का टाइम सेट कीजिएगा, उतने घंटे के अंदर आपका जो
सारा कपड़े हैं वो सब रेडी होके आपका सूख जाएगा। ठीक है, तो डिले में आपको अगर 6 घंटे का टाइम सेट करते हैं, इसका मतलब 6 घंटे के अंदर आपका जितना भी कपड़ा है वो सब आपका साफ़ होके स्पिन होने के बाद एयर ड्राई से जो है स्पिन होता है, तो एयर ड्राई से स्पिन होके वो सूख जाने के बाद 6 घंटे के अंदर वो रेडी हो जाएगा। अगर आप इसमें 8 घंटे का टाइम सेट करते हैं तो 8 घंटे के अंदर ये जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको अपना कपड़ा वो आपको रेडी मिलता है। ठीक है, तो ये फीचर अगर आप सपोज़ ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने से पहले आप इसको 7 घंटे या 6 घंटे कुछ भी आप टाइम सेट कर दीजिए, और जब आप शाम को वापस आ रहे हैं तब आपको ये पूरा रेडी मिलेगा। यहाँ पे है डिटर्जेंट का ट्रे, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है। ठीक है, यहाँ से वो नीचे जाएगा और फिर वो जितना आपका क्वांटिटी है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे है आपका जेट स्प्रे। तो यहाँ से क्या होता है, आपका पानी बहुत स्पीड से यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये जो जेट स्प्रे यहाँ पे देखिए फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है यहाँ पे जेट स्प्रे का नॉब। तो यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से निकलता है और फिर आपका जो जितना क्लॉथ्स है तो वो सब में ये पानी आपका छिड़कता है उस हिसाब से, और फिर उससे आपका क्लीनिंग बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए ये जो इसका ड्रम है, ठीक है, तो इसको ये पूरा आपका स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो इसमें आपका वो जंग लगने का कोई चांस नहीं है। और आपका यहाँ पे इसमें टर्बो ड्रम फैसिलिटी है। तो ये देखिए ये सारा जो है टर्बो ड्रम फैसिलिटी के हिसाब से ये सब घूमता है। तो ये है आपका कोल्ड वाटर के लिए और ये है हॉट वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा यहाँ पे नेट है। तो अगर बहुत दिनों बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत दिनों तक, तो उसके बाद कभी कभी आपको इसे खोल के साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, इसे घुमा के ऐसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आउटलेट पाइप लगाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, और फिर जब मतलब आपका वॉश हो जाएगा तो वो वहाँ से गंदा पानी सब निकल जाएगा। दोस्तों ये है इसका इनलेट पाइप। ये जो पोर्शन है ये वाला साइड, ये आपका नल में लगता है, ये वाला साइड। ठीक है, और ये है यहाँ पे, ये आपका वॉशिंग मशीन में यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसे आपको ऐसे बस इसे आपको ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ऑरेंज पाइप है, ये आपका हॉट वाटर के लिए। तो ये भी सेम है, लगाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे सेम है। देखिए इसका ऑरेंज कलर का नॉब है और यहाँ पे ये ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसका दोनों का सेम प्रोसेस है। अब इसे खोल देते हैं और ये वाला साइड जो है इसे आपको नल में लगाना है।